70% जो लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। आज हमारी जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से है। जेल में डालो, अगर जितना भी जेल में डालोगे ना उतनी जेल कम पड़ जाएगी। आंदोलन की आजादी नहीं क्या इस देश में? पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए इसी देश में, सुप्रीम कोर्ट के वकील को गिरफ्तार किया जाए इसी देश में। मोदी जी को तमाम नेता खुशहाल है जिनकी झोली भर रही है, लेकिन अगर बदहाल है तो हम जैसे युवा की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। आज हमारे जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिला जा रहा है। कलम और किताब छीन के हाथ में झंडा और तलवार दिया जा रहा है और हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोगों में से हैं। बताइए ना, इतनी अन्याय कर रखा है इन्होंने हमारे साथ में, क्या करें हम कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनसे कुछ और नहीं मांग रहे। हमने जमीन दी है, हमने इनसे नौकरी की, इन्होंने हमसे करार करा कि हमें नौकरी देंगे, इन्होंने हमें नौकरी भी नहीं दी, इन्होंने हमें पैसे भी नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया, इन्होंने हमें 10% प्लॉट भी नहीं दिया। 70% की ताकत बड़ी है या 30% की ताकत बड़ी है, मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार महोदय। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है, 70% जो लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और ये बात हमारी और आपकी नहीं है, ये बात वो तमाम लोगों की है। आज मैं श्रमिक समुदाय की बात कर रहा हूं, आज मैं नारी सम्मान की बात कर रहा हूं, नारी सशक्तिकरण को लेकर बात करना चाह रहा हूं मैं। आज मैं जो किसान समुदाय उनकी बात, हम रोजगार युवाओं की बात करना चाह रहा हूं। जिस सार्वजनिक संस्थान पे हम लोग डिपेंड थे, तमाम जो किसान समुदाय लोग हैं सार्वजनिक संस्थान पे जिस पे डिपेंड थे, उस सार्वजनिक संस्थान को बेचकर इन्होंने निजी हाथों में डालने का काम किया। आज हमारी जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? बस निजी व्यापारियों के लिए, जो उनके फायदे का काम करता है, जो उनको फंडिंग करने का काम करता है। लेकिन जो हमारी जो ताकत है, जो उसको सरकार में सत्ता में बिठाने का काम किया, उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जवाबदेही है कि हम लोग सड़क पे आकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हमारा ये कर्तव्य है देश के नागरिक होने के नाते कि हम देश के नागरिक होने के नाते आंदोलन के माध्यम से सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन जिस तरह सरकार हमारी आवाज को दबाई जा रही है और दबा रहा है सरकार, उस तरह से कहीं ना कहीं तमाम जो घर में जो बैठे हुए लोग हैं उन पे अंदेशा होता है, उन पे सवाल उठता है कि आप लोग कब सड़क पे आओगे। क्यों? कारण ये इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोगों का भी उतना ही कर्तव्य है। आप धर्म की आड़ में मत आइए, धर्म की आड़ में मत आइए। लाठीचार्ज की तैयारी हो चुकी, पुलिस के हाथ में लाठी, इस पे क्या कहेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया इस देश की संविधान को सुरक्षा करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए। सुनिए, हमारे पूर्वजों ने काफी डंडे खाए, फांसी पे लटक गए हंसते हंसते। तो हम लाठी और डंडे से क्यों डरने वाले लोग हैं क्या? हम लोग तो वो है जो जब खेत में जाते हैं तो खेत को भी सृजित करने का काम करते हैं, खेत को भी सींचने का काम करते हैं। तो हम लोग डंडे से डरने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग को जो डंडा लगेगा अपनों का डंडा लगेगा, किसी दूसरे का डंडा नहीं लगेगा। और अपनों का डंडे का दर्द इतना नहीं होगा, लेकिन तब भी हम लोग डर के लड़ते रहेंगे और यहाँ पे अटिक रहेंगे। अटिक इसलिए कहता हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई सरकार से है और हमारी लड़ाई अगर सरकार से है तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप जेल में डालो, अगर जितना भी जेल में डालोगे ना उतनी जेल कम पड़ जाएगी। ये लोग यहाँ की बात नहीं है, सारे बॉर्डरों पे लोग खड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए बात, जिस तरह से आप आंदोलन को दबा रहे हो भाई। आज कुछ 2 महीने बाद चुनाव है, आंदोलन की आजादी नहीं क्या इस देश में? मैंने इमरजेंसी देखा नहीं देखा, मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने वास्तविक जो देखा है, जिस तरह से कल भी देखा, मैंने पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए इसी देश में, सुप्रीम कोर्ट के वकील को गिरफ्तार किया जाए इसी देश में, सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजर उनको गिरफ्तार किया जाए इसी देश में। चौथा स्तंभ होते हैं, उन तक को नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल वही बात करो। आप ये बताइए, जिसमें सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है जनता और सरकार के बीच में अगर कोई आवाज है तो मीडिया है, मीडिया है। और मीडिया को भी ले जा रहे हैं। खुशहाल है तो मोदी जी के अंबानी और अडानी खुशहाल तो है, खुशहाल है तो वो निजी कंपनियां जो उनके लिए काम करे वो खुशहाल तो है, खुशहाल है तो मोदी जी को वो तमाम नेता खुशहाल है जिनकी झोली भर रही है। लेकिन अगर बदहाल है तो हम जैसे युवा, अगर हम लोग जैसे युवा अगर सड़क पे आ रहे हैं ना, तो उनको यही सरकार क्या बताती है पता है आपको? नक्सली, आतंकवादी, गुंडाई, माफिया, इससे संबोधन करती। यही किसान जब 1 साल तक जब धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही थी सड़कों पे, इन्हीं किसानों को उन लोगों ने क्या कहा था? खालिस्तानी। उन लोगों ने कहा था ये लोग किसान नहीं है, उन लोगों ने क्या कहा था? और लास्ट में जाकर उसी किसान के सामने चरण स्पर्श कर रहे थे और वोट लेने के लिए जा रहे थे। और यही लोग तमाम लोगों को, चाहे वो प्रोफेसर, आज 2500 प्रोफेसरों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन खबर नहीं बना किसी मीडिया में। आप बताइए, ये किसान समुदाय इनके जमीन हड़पे जा रहे, खबर नहीं बन रही है। तमाम जो सार्वजनिक संस्थान उसको बेची यार, खबर नहीं बन रही है। ये बताइए हम 2014 के बाद किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करा है वो भाजपा सरकार ने किया। देखिए मैं जो किसान, देखिए कुछ लोग, मैं अभी देखिए मैम मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का सुनता हूँ मैं, मंच पे देखता हूँ कि वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं 2014 के बाद असली आजादी है। हाँ, 2014 के बाद असली आजादी
आज़ादी उनकी आई है, क्योंकि हमने 75 सालों तक उनको, जो ये लोग वही है ना जो अंग्रेजों के समर्थक में थे, ये वही लोग है ना मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के देश का टुकड़ा किया था, ये वही लोग है ना सावरकर गोवलकर, यही लोग है ना जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने हमारी जो माफिया जो कहते हैं ना मुखबरी का करने का काम करते थे, ये वही लोग है ना जिसने सुभाष चंद्र बोस को लापता करने वाले काम किया था, ये वही लोग है ना जो हमारी आज़ादी जब 1943 में हुई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने पूरा दुनिया ने मान लिया था, तब इनकी जो गलमिलियाँ जो अंग्रेजों के वायसराय के साथ क्या कर रहा था, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और ये लोग क्या कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज़ादी, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, ये वही लोग है ना, ये वही लोग हैं जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था म्यांमार से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में मुस्लिम लीग के साथ आंदोलन करने वाले ये वही लोग हैं ना। आज देश और बात आज इसलिए आज़ादी की बात करें, इन्होंने 70 साल इस देश के जो किसान है, जो कमेरा है, जो युवा है, इनको भगाने का काम किया था, लेकिन नाम चेंज करके इन्होंने हमेशा हर 20 साल पे 15 साल पे बस पार्टियों का नाम चेंज करती है और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, बस पंथ के नाम पर चल जाती है। हम 50 साल तक 400 पार आएंगे सर, उनका घमंड सुनिए, अंग्रेजों ने भी कहा था, सुनिए अंग्रेजों ने भी कहा था कि हम देश पे हमेशा के लिए राज करेंगे, हम लोग वही है। आज हमारे जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिला जा रहा, कलम और किताब छीन के हाथ में झंडा और तलवार दिया जा रहा है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि उस झंडे और तलवार की जगह हम फिर से कलम और किताब देंगे और इसके माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनको जगाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमने अंग्रेजों ने भी हमारी भावनाओं के साथ खिला था, इसी तरह से पुलिस और जवानों को खड़ा कर दिया जाता था, इसी तरह से नौकरशाहों को खड़ा कर दिया जाता था। जब हम उन लोगों से नहीं हार पाए तो ये अंग्रेजों से हारेंगे, जिसने देश को बांटने का काम किया, जिसने देश को तोड़ने का काम किया, जिसने भाईचारे खत्म करने का काम किया। हम इन लोगों से डरने वाले लोग हैं, हम लोग जगाने वाले लोग हैं और हम लोग डरने वाले में से नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोगों में से हैं। और हम जैसे युवा, अगर आज देश के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जिसने शिक्षण संस्थान की बल पे, जिसने कलम और किताब की ताकत को समझा और लिया है, उस शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप आज खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्ल आपको गाली देगी। नस्ल वाली सुनिए, लोकसभा चुनाव आ रही है, हमारी लड़ाई उन तमाम जो संस्थाएं उससे है, संस्थाओं से भी इसलिए कह रहा हूं जो चापलूसी और चमचागिरी का काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप ये बताइए, सीबीआई ईडी वहां पहुंच जाती है जहां विपक्ष का नेता होता है जो सरकार से सवाल करता है, वहां नहीं पहुंचता है जो इनके उसमें चले जाते, पार्टी में चले जाते हैं। आप ये बताइए, तमाम जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना चाहिए। आप बताइए, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देखा नहीं क्या? 36 हाथ खड़ा कर देगा तो भी पता चल जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लेकिन उस अधिकारी को किसने अधिकार दिया कि एक जनप्रतिनिधि का पैर छुएगा? आप जनता का नौकर है या नेता का नौकर है? आप कुछ बताइए। किरण खेर का पैर छुआ गया और न्यायालय ने भी कुछ आदेश नहीं दिया। आप ये बताइए, लास्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान, हमारा जो न्यायालय है वो जिंदा है। और बिल्कुल चंचुर, लेकिन चंचुर से मैं निवेदन भी करूंगा और हम जैसे तमाम जो युवा हैं उनकी उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। हमें उनसे इसलिए उम्मीद है कि आपको फिर से लोकतंत्र को जिंदा करना है और ये आपका दायित्व और कर्तव्य है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष कीजिए, आप तमाम जो सरकारी संस्थान उनको निष्पक्ष कीजिए, आप अपने हाथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश का जो जनता है आपको सहयोग देगा, लेकिन आप गला घोटते हुए मत देखिए। आप तमाम हाईकोर्ट, तमाम न्यायालय को आदेश दीजिए कि निष्पक्ष हो जाए। आज देखिए, आज ये इतना बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन है, इसमें न्यायालय को आना चाहिए, हस्तक्षेप देना चाहिए कि हमें आज़ादी मिली है आंदोलन करने को। इस आज़ादी को आप लोग दबा नहीं सकते, गला नहीं घोट सकते, लेकिन आज हो रहा है इस तरह से। 20-22 लोगों को बैठा रखा उसमें, क्या बोलते हैं, बस में 20-22 लोगों को हमको बस में बैठा रखा। मैंने कही मेरे को बाथरूम लग रहा है, मेरे को प्रॉब्लम है बाथरूम करने की, लेकिन इन्होंने मुझे को बाथरूम करने के लिए भी नहीं उतरने दिया। तब फिर मैंने बाथरूम उसमें बस में ही करा, क्योंकि मुझे अपने कपड़े थोड़ी खराब करने, मैं कहाँ जाती फिर। इन्होंने इतनी, मैंने बहुत हाथ जोड़ के कही मेरे को पेशाब करने दो, पेशाब करने को जाने दो, लेकिन इन्होंने नहीं माना। मुझे जबरदस्ती बस में पेशाब करना पड़ा। बताइए ना, इतनी अन्याय कर रखा है इन्होंने हमारे साथ में, क्या करें हम? हम कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनसे कुछ और नहीं मांग रहे। हमने जमीन दी है, हमने इनसे नौकरी की, इन्होंने हमसे करार करा कि हमें नौकरी देंगे, इन्होंने हमें नौकरी भी नहीं दी, इन्होंने हमें पैसे भी नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया, इन्होंने हमें 10% प्लॉट भी नहीं दिया, और हम बस में बैठा लिया इन्होंने खींच कर हेड़ कर। उसके बाद इन्होंने हमें बाथरूम के लिए भी नहीं उतरने दिया। मैं बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हमको बाथरूम आ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे पर नहीं रुका जाएगा। लेकिन इन्होंने मेरे को मजबूर करने के बाद में, जब मेरे कपड़े भीगने लगे तो मैंने बाथरूम बस में बैठ के करा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।